हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। प्रॉब्लम 1.3 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आप इससे पहले तुमने प्रॉब्लम 1.1 1.2 का सॉल्यूशन नहीं देखा, साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें प्रॉब्लम होता है तो उसका भी वीडियो का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ फटाफट से उसे भी आप देख सकते हो। फिलहाल प्रॉब्लम 1.3 को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन के 16 ग्राम के कंबशन के बाद। तो ये क्वेश्चन बन जाता है स्टोइशियोमेट्री का। अब स्टोइशियोमेट्री में अगर तुम्हें प्रॉब्लम होता भी है, जो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हारे चैनल के ऊपर। बस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है, पहला प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें ओपन करना है, उसके बाद तुम्हारे पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, फटाफट से जाकर देख सकते हो। क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कंबशन ऑफ मीथेन पे होगा क्या। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इसका कंबशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे बर्न करना, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम इसे बर्न करोगे तो वैसे केसेस में ये प्रोडक्शन करता है CO2 का और उसके साथ साथ H2O का। अब सबसे पहले तुम्हारे पास होता है कि तुमने रिएक्शन लिख लिया। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में गिवन भी होता है, बट यहां पर गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर हमें ये एक बार हमने इसका इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बैलेंस्ड करना है। आ जाओ इस इक्वेशन को बैलेंस्ड भी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन इधर 4 है, तो इधर भी हाइड्रोजन को हमने 4 कर दिया, इससे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। तो यहां पर भी हमने 2 लगा दिया, इससे ऑक्सीजन कितना हो गया, दैट इज 4। यानी कि इक्वेशन अभी तक तो हमारा बैलेंस्ड हो चुका है। यहां से हमें यह क्लियरली पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ये जो पहले लिखा होता है, इसी को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं या इसी को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक ना। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि मॉलिक्यूल से पहले जो लिखा होता है, नहीं लिखा है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ कंबाइन करता है और 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है और 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है सर, ठीक है। अब हमें तो ये नहीं पूछा कि कितना मोल है, सबसे पहले हमसे पूछा ये गया है कि 16 ग्राम अगर हमारे पास मीथेन है तो उससे कितना अमाउंट ऑफ वाटर का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो जो मास हमें गिवन है ना, उससे सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है मीथेन का, दैट इज 16, और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, टोटल है 4 हाइड्रोजन, तो प्लस का 4, तो कितना हो गया 16/16, जो कि आ जाएगा कितना 1। यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना आया मीथेन का, दैट इज 1। और हमें पता है कि 1 मोल से कितने मोल प्रोडक्शन होता है वाटर का, तो 2 मोल वाटर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, 2 मोल वाटर का प्रोडक्शन होता है। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मोल H2O हैविंग मास, 1 मोल H2O का मास कितना होता है ना, हैविंग मास। तो 1 मोल H2O का जो मास होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। और H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सर, 2 हाइड्रोजन के लिए, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, यानी 1 × 2, और प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो ये कितना हो गया 2 प्लस का 16, और 2 प्लस 16 कितना होता है, दैट इज 18 है, दैट इज कितना 18 क्या U, 18 क्या U। ठीक है सर, ठीक है सर, या U के प्लेस पे तुम ग्राम भी लिख सकते हो, है ना, ग्राम भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें वैल्यू जो था 16 ग्राम लिखा हुआ था, लेकिन ये 1 मोल में है, हमें 2 मोल का निकालना है, क्योंकि हमें दिख रहा है क्लियरली कि 1 मोल CH4 से 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 मोल H2O का मॉलिक्यूलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, देयरफॉर 2 मोल H2O हैविंग मास कितना होगा, 1 मोल का सर 18 था, तो 2 मोल का कितना होगा 2 × 18 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन होता है उससे हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल। उसके बाद 1 मोल में
है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो हमारे पास था 2 मोल, तो 2 मोल से कितना आएगा, दैट इज 36 ग्राम। और इस तरीके से तुम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि अगर अभी भी तुम्हें इस टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक बार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे बना हुआ 1 घंटे का वीडियो तुम देख डालो, उसके बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।